प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे 25 सितंबर को रोहतक में हुई सम्मान रैली की। चौधरी देवीलाल की जयंती के अवसर पर हुई इस रैली में बतौर मुख्य वक्ता अभय सिंह चौटाला मौजूद थे। इसके अलावा कई अन्य नेता भी पहुंचे। हम सबकी बात करेंगे। आज दो चीज़ों का हम यहाँ जवाब तलाशने का प्रयास करेंगे। इनेलो व अभय चौटाला ने इस रैली के माध्यम से क्या पाया। दूसरा यह है कि उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बापू बेटा कहकर बार बार वार क्यों किए। हम आपको बताएंगे कि इनेलो की रोहतक रैली के क्या राजनीतिक मायने रहे, अभय चौटाला ने क्या खोया क्या पाया। दोस्तों, अब एक एक करके बात करते हैं कि क्या खोया क्या पाया। देखिए, खोने के लिए इनेलो के पास कुछ है ही नहीं। 2 सीटों की पार्टी है। कभी सत्ता में चमक होती थी, सत्ता की धमक होती थी, कभी फूंक से घास जलती थी, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल अब अपने को सरवाइव करने के लिए पूरी तरह संघर्ष कर रही है। तो पाया क्या? पाया यह कि खेत में जब कोई बिजाई करनी पड़ती है, सरसों गेहूं जब भी कोई बिजाई करते हैं तो खेत में जुताई करते हैं। तो इनेलो ने इस रैली के माध्यम से जुताई करने का काम किया है ताकि जमीन को उपजाऊ बनाया जा सके, ताकि जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जा सके। तो रोहतक में आज की रैली में सिर्फ एक काम हुआ है कि जमीन को उपजाऊ बनाने का पहला प्रयास किया है। देसी भाषा में कहें तो एक बहा लगा दी गई है अभय चौटाला ने खेत में। अभी तक हम ये कह सकते हैं कि इनेलो की जमीन उपजाऊ नहीं है, उसको उपजाऊ बनाने के लिए आज एक बहा लगा दी है, आज एक जुताई कर दी है, सिंचाई कर दी है। तो एक जुताई और एक सिंचाई का काम किया है, तो आगे चल करके दूसरी जुताई भी होगी, दूसरी सिंचाई भी होगी। इस तरह खेत बार बार जोतेंगे तो निश्चित रूप से कोई न कोई परिणाम आएगा। दिशा सही है, इनेलो ने सही कदम उठाया है, क्योंकि जब तक आप बड़ों से भिड़ोगे नहीं तब तक आप पावरफुल नहीं बनोगे। चौधरी देवीलाल ने तो यही सिखाया था उनकी जयंती पर। इससे बड़ा और क्या हो सकता था कि लड़ना हो तो बराबर के लोगों से टक्कर लो और अपने से तगड़ों से टक्कर ले। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में आज के दिन ताकतवर तो है ही, कितनी हाशिए पर आप उन्हें कह लीजिए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अपनी एक ताकत है। आप भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमजोर करने के लिए ही तो रोहतक में पहुंचे हैं। तो इंडियन नेशनल लोकदल का एक मकसद था, किसी तरह हम जाट राजनीति इसलिए इसको नहीं कह रहे क्योंकि हमको थोड़ा सा जातिवाद से बड़ी थोड़ी सी चिढ़ सी है, लेकिन हकीकत में तो जाट राजनीति का ही पूरा खेल चल रहा है और भाजपा की इस पूरी राजनीति में बाँछें खिल रही है कि लड़िए लड़िए लड़िए, आप जाट राजनीति के नाम पर लड़िए और हमारी बात बनाते रहिए। आप जो है, जिस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में जाकर के अभय चौटाला गरजे हैं, उससे निश्चित रूप से फायदा बीजेपी को ही होगा। हाँ, एक समय ऐसा आएगा कि जो इंडियन नेशनल लोकदल का रथ जो है थोड़ा तेजी से दौड़ना शुरू हो जाए। अभी तो हमने जो आपको व्याख्या दे दी, अभी तो थोड़ा सा एक अप आया है, एक जुताई का काम किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमजोर करने का प्रयास इसलिए किया गया, जाटलैंड में अभय चौटाला वो चाहते हैं कि जो कोर वोट बैंक कभी चौधरी देवीलाल का रहा था वो किसी तरह छिटक करके उनके साथ आ जाए। और भारतीय जनता पार्टी का तो गणित ही यही है कि इनेलो में जाइए, जजपा में जाइए, कुछ हुड्डा के साथ जाइए और बाकी हमारे साथ रह जाइए। तो फायदा किसको होगा? तो भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो अभी तो जो भी विरोधी लड़ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का फायदा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसमें अपना फायदा देख रही है। और दूसरा सवाल था हुड्डा पर वार क्यों किए। हुड्डा पर वार इसलिए किए क्योंकि आज के दिन जो किसान राजनीति में, जिसको जाट राजनीति कह देते हैं, मैं इसको जाटलैंड कह देता हूं, जहां जहां भी जैसे सोनीपत, रोहतक, झज्जर जो बेल्ट है, हिसार जो बेल्ट है, जींद जो बेल्ट है, इसमें आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ताकतवर है। विशेष रूप से उनके अपने सजातीय वोटों में उनकी मजबूत पकड़ है। उस पकड़ को कमजोर करने के लिए ही अभय चौटाला रोहतक से ये शुरुआत कर रहे हैं। लग तो इस अभियान में जजपा भी रही है, जननायक जनता पार्टी, लेकिन चूंकि पिछली बार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल थे, इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था और सत्ता में वो शामिल हो गए। इसलिए अभी जो किसान बेल्ट, जिसको जाट बेल्ट कह रहे हैं, जाटलैंड कह रहे हैं, अभी उनके प्रति उनमें नाराजगी है। और बाकी जो जिस तरह जजपा के प्रति गठन के समय उत्साह था, वैसा उत्साह नहीं बन पाया। हाँ, एक रहा, उन्होंने भी पकड़ रखी जो चौधरी देवीलाल ने सिखाई थी कि लड़िए, संघर्ष करिए। तो जजपा वाले भी संघर्ष कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा संघर्ष करने में इसलिए अभी कंजूसी कर रहे हैं कि अभी कांग्रेस ने कोई मजबूत स्टैंड नहीं लिया है। इसलिए आज की रैली की हम एक व्याख्या अगर करें, सम्मान रैली की, तो कोई बड़ा चेहरा, जिस तरह देश के कोने कोने से किसी समय इस रैली में लोग पहुंचते थे, उस तरह के बड़े राजनीतिक चेहरे नजर नहीं आए। उम्मीद के अनुरूप जिनको आना था वही आए। पंजाब के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल पहुंचे
और एक आप बड़ी हरियाणा के लिहाज से हम कह सकते हैं कि संपत सिंह की मौजूदगी रही। प्रोफेसर संपत सिंह सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, चौटाला सरकार में वित्त मंत्री भी रहे थे, ओम प्रकाश चौटाला के दाएं हाथ माने जाते थे। तो हम कह सकते हैं कि अभय चौटाला ने उनको राजी किया है, उनको लाने के लिए राजी किया है। संपत सिंह की अपनी नाराजगी थी क्योंकि उनके क्षेत्र में दूसरे कांग्रेसियों को आगे बढ़ाया गया, इसलिए संपत सिंह घुटन महसूस कर रहे होंगे। अब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने पुराने घर की ओर एक कदम बढ़ाया है। तो हम ये कह सकते हैं कि देर सवेर 2 कदम भी बढ़ेंगे, 3 कदम भी बढ़ेंगे और संपत सिंह फिर शायद हरी पगड़ी के हो जाएंगे। एक बात और हम कहना चाहेंगे इस रैली की समीक्षा करते हुए कि अभय चौटाला ने जो भाषण दिया वह इस तरह दिया मानो उनकी सरकार आ रही हो। यानी उनका आत्मविश्वास देखिए, गजब का आत्मविश्वास देखिए। पेंशन पर भी बात की और भी कई बड़ी घोषणाएं की। 2 विधायकों वाली पार्टी है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस है, लेकिन इनेलो ने जिस आत्मविश्वास के साथ बड़ी बड़ी घोषणाएं की है, इनेलो प्रमुख अभय चौटाला ने जिस तरह बड़ी बड़ी घोषणाएं की है, उससे हम ये कह सकते हैं कि ये शख्स बैठने वाला नहीं है, आराम करने वाला नहीं है। अभय चौटाला संघर्ष की राह पर निकला है तो तेजी से आगे बढ़ेगा। अगर कांग्रेस जरा भी ढीली पड़ी तो जो वैकेंसी पैदा होगी भाजपा के खिलाफ, उस वैकेंसी पर इनेलो कब्जा कर लेगी। हालांकि ये दूर की बात है, अभी इसकी कोई संभावना नहीं है, लेकिन जिस राह पर अभय चौटाला आज बढ़े हैं उसका रास्ता उसी दिशा की ओर बढ़ रहा है। आज नहीं तो कल चुप नहीं बैठेंगे तो निश्चित रूप से कुछ पाएंगे। कुल मिलाकर हम निष्कर्ष के रूप में कहें तो अभय चौटाला के लिए आज की रैली एक ऑक्सीजन का काम करेगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अभी एक जुताई लगी है, बहुत जुताइयां होने के बाद जब किसी खेत में फसल पैदा होती है, आपको अभय चौटाला संघर्ष बहुत ज़्यादा करना है, पूरे हरियाणा में करना है। एक बेल्ट से काम चलने वाला नहीं है, सब जगह आपकी स्वीकार्यता बढ़ेगी, तब जाकर के आपकी बात बनेगी। अभी तो भाजपा और कांग्रेस के बीच आपको रास्ता तलाश करना है। हाँ, उस दिशा में आप आगे बढ़ चुके हैं। दोस्तों, आपको सम्मान रैली की हमारी समीक्षा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।